बिहार में इस वक्त राजनीति एकदम जबरदस्त उथल-पुथल वाला सीन चल रहा है। उधर तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि भैया हम इतनी लाख भर्तियां देंगे। अब ऐसे में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और जो उन्होंने कल सभाएं जो कर रहे हैं वो उन सभाओं में भी उन्होंने कहा कि अगर उनका दोबारा कार्यकाल आता है तो बहुत सारे नए उद्योग वो लगाएंगे। क्यों उद्योग लगाएंगे? क्योंकि उधर तेजस्वी यादव कह रहा है कि जो बिहारी लोग जो बाहर दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं, मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि वो वहां पे नौकरी करने ना जाएं। तो सेम बात जो है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कह दी। बहरहाल लगे हाथ उसके साथ मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही और वो ये बात है कि 77,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, ऐसा सीएम ने कहा। तो ये एक बात सोचने वाली है कि इसके मामले में चलो मुख्यमंत्री जी ने कहा तो सही, क्योंकि अब मेरी एक बात को समझने की कोशिश करिए। पहले ये कह रहे थे भैया कि लगभग 1.25 लाख भर्ती हम लोग कराएंगे। फिर 1.25 लाख भर्ती के बाद इन्होंने कहा कि नहीं भैया हम तो टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 में 60,000 के आसपास, यानी 50-60 हजार भर्ती एक बार में और 50-60 हजार भर्ती एक बार में कराएंगे। फिर उन्होंने रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के काफी लंबा समय खींच दिया। अब आकर के इन्होंने फिर आकर के लास्ट में कितनी भर्तियां निकाल दी थी? 27,000 के आसपास भर्तियां निकाली थी, जिस बात पे खूब सारा विवाद हुआ तो लोगों ने कहा कि भैया 1.25 लाख भर्ती की बात खुद मुख्यमंत्री ने की थी, अब ये सारी चीजें हो गई। तो अब ऐसे में चुनाव के समय पर ऐसे में ये बयान आना सीएम जी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, प्लस 77,000 शिक्षकों की भर्ती भी जल्द करेंगे और भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अब देखिए, इसके अलावा अगर देखा जाए कि 77,000 भर्ती की बात इन्होंने कही है। अब देखो मुख्यमंत्री है, कुछ भी कहा जा सकता है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो क्या स्थिति है वर्तमान में? देखो मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, कमेंट करेंगे कि भाई फालतू की वीडियो बना रहे हो। मैं कभी भी फालतू की वीडियो नहीं बनाता इस चैनल पे, कोई पेड कोर्स नहीं बेचता। मैं कायदे की बात करता हूँ, विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का मेरा काम है। अब ये क्या करें? अब ये करें कि 77,000 भर्ती हम लोग लेकर के आएंगे। इससे पहले इन्होंने कितनी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला? 27,000 भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला। हालांकि नीतीश कुमार को आप इतना इग्नोर नहीं कर सकते। कारण क्या है? नीतीश कुमार के द्वारा आप 3 बार भर्ती ले चुके हो, 1.0, 2.0, 3.0, 3 बार भर्ती आप ले चुके हो नीतीश कुमार जी के द्वारा ही, है ना। तो अब उसके अलावा आप समझिए, उन्होंने 4.0 में अगर 27,000 भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये बात तो तय है कि अगर उस पर विवाद ना हुआ होता, बिहार एस्टेट वाला विवाद ना हुआ होता कि भैया बिहार एस्टेट पहले कराओ तब टीआरई 4.0 कराओ, तो हो सकता था कि ये 27,000 वाली भर्ती भी कंडक्ट हो गई होती अगर विवाद ना हुआ होता। लेकिन अब ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में मामला हुआ कि 27,000 वाले पे विवाद हुआ, ये भर्ती पहले तो हट गई, नंबर को लेके विवाद हुआ। फिर मामला बिहार एस्टेट वाला विवाद हुआ, तो बिहार एस्टेट के विवाद के चलते 27,000 भर्ती के चलते टीआरई 4.0 का मामला सफाया हो गया, वहां से हट गया। फिर आ गया चुनाव। अब चुनाव का जो रिजल्ट आएगा आपका 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो देखिए, एक बस मैं आपके लिए मोटिवेशन के तौर पे एक बात कर रहा हूं, भर्ती तो टीआरई 4.0 आनी आनी है, चाहे कोई भी सरकार हो। चाहे मान लेते हैं कि इधर तेजस्वी यादव वाली सरकार बने, चाहे वापस में इधर अपने भैया नीतीश चाचा भी अपनी नीतीश कुमार जी सरकार बनाए, या मान लेते हैं कि अगर कोई और भी, अगर कोई नया चेहरा भी अगर बनता है, तो इन सब का एक मुद्दा तो है भैया, वो है शिक्षक भर्ती। एक मुद्दा क्या है? तो इनका एक मुद्दा है शिक्षक भर्ती। तो शिक्षक भर्ती तो आएगी। अब जैसे आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 77,000 भर्ती आएगी, है ना, और पहले 27,000 कह रहे थे। ऑलरेडी 1.25 लाख के आसपास इनके यहाँ भर्ती खाली है। तो अब भर्ती टीआरई 4.0 के रूप में आएगी या 5.0 के रूप में आएगी। कुल मिलाकर के मैं आपको बस ये कह रहा हूं। और हाँ, इधर बिहार एस्टेट का रिजल्ट भी आउट होने वाला है, क्योंकि बिहार एस्टेट का पेपर 2 के कुछ पेपर्स और बचे। उसके बाद आप मान लीजिए कि इस नवंबर के लास्ट के बाद में, जो मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक, यानी लगभग मान लीजिए 10 से मैक्स टू मैक्स 15 दिसंबर तक मान लीजिए, तब तक क्या हो जाएगा? रिजल्ट आउट हो जाएगा बिहार एस्टेट का। तब तक सरकार भी आपके सामने आ जाएगी, कौन सरकार बनेगी। तो साल 2025 में तो मामला गड़बड़ है कि भर्ती नहीं आएगी। इसको लेके तो इतना जल्दी तो कोई काम नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये साल 2026 का जो शुभारंभ होना चाहिए,
साल 2026 का जो शुभारंभ होगा वो आपकी नई भर्ती के तौर पे होगा मेरे प्यारे साथियों। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि कहीं आपके अंदर का मोटिवेशन कम तो नहीं हो गया भर्ती की तैयारी को लेकर के। कभी कभी क्या होता है, शिक्षक भर्ती टल जाती है तो मन में बड़ा ही डिमोटिवेशन फील होता है, तो उस डिमोटिवेशन को मत लाने दीजिएगा, अपनी तैयारी को करिए भैया। इतने सारे 1.0, 2.0, 3.0 के पेपर मार्केट में अवेलेबल है, बुक्स ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी को बढ़िया तरीके से करिए। जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो बस मेरा आपसे ये कहना है, भर्ती आएगी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भैया 77,000 भर्ती आएगी। अब कितने पदों पर आए भैया, तो ये आज एक आपकी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आ रही है कि 77,000 भर्ती के आसपास आएंगी। कम भर्ती भी हो, हम हमेशा आशावादी के तौर पर होगा। आप सभी से एक भाई के तौर पर मैं निवेदन कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी आए भैया मुख्यमंत्री, भर्ती तो कराएगा ही कराएगा, आप लोग अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज, आपका दोस्त, आपका भाई। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं बहुत सारी अपडेट्स आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।